हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ गवर्नमेंट स्कीम। मैं टोटल गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट 2-3 गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबका फास्ट हो गया क्या, अटल पेंशन योजना का। ठीक है, तो मैं फास्टली बोल दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, ये लॉन्च बाय PM मोदी, ओके, इन कोलकाता। ठीक है, इन कोलकाता ऑन 9 मई 2015 से। ठीक है, 2015, ओके। एंड द स्कीम एम टू इंक्रीज रेशियो। ठीक है, मंथली पेंशन प्लान रेंज फ्रॉम 1000 to 5000। ठीक है, एंड यहाँ पे और क्या है ना, हाँ ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज़ द मिनिमम पेंशन गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अटल पेंशन योजना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोली थी अभी, मंथली पेंशन प्लानिंग रेंजेस फ्रॉम 1000 to 5000, मतलब मिनिमम क्या हो गया 1000। ठीक है, एंड मैक्सिमम हो गया आपका 5000। ठीक है, सो नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज़ द मिनिमम एज एट व्हिच सब्सक्राइबर कैन जॉइन द अटल पेंशन योजना। सो इसका मिनिमम एज क्या है ना 18। ठीक है, इसका मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम एज 50। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है, देखिए सॉरी 40। तो मैक्सिमम एज एट व्हिच सब्सक्राइबर कैन जॉइन द अटल पेंशन योजना, दैट इज़ द 40 इज़ द मैक्सिमम एंड 18 इज़ द मिनिमम। 18 to 40 ईयर तक एज में आपने सब्सक्राइब कर मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या, व्हाट इज़ द एज एट व्हिच सब्सक्राइबर विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर द अटल पेंशन योजना। सो आंसर इज योर डी। ओके, व्हाट इज एज एट व्हिच सब्सक्राइबर विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर, मतलब पेंशन पाने के लिए आपका एलिजिबल एज क्या है ना 60 ईयर होने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है ना, व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम पेबल बाय द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये हो गया आपका अटल पेंशन योजना। देन ये आ गया क्या, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, लॉन्च ऑन, ये भी 9 मई 2015 में लॉन्च हुआ है बाय PM मोदी। ठीक है, एंड यहाँ पे एज क्या है ना, एज 18 to 15 विथ बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, एंड द स्कीम हैज 300, हाँ यहाँ पे तो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम पेबल बाय द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, आपका एनुअल प्रीमियम पेबल क्या है ना, यहाँ पे 330, ओनली आपको 330 देना होगा एनुअली। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या ना, व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवर पेबल टू द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर विद द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक इंश्योरेंस टाइप का है ना, तो जब सब्सक्राइबर का डेथ हो गया है देन नॉमिनी को कितना रुपया मिलेगा, 2 लाख। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है ना, एंट्री टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज़ नॉट अलाउड आफ्टर द एज ऑफ 50, क्योंकि 18 से 50 तक आप आपका एलिजिबल हो गया है कि स्कीम में अप्लाई करना। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया ना, नॉट अलाउड आफ्टर द एज ऑफ 50, आफ्टर 50 ईयर यू कैन नॉट अलाउ हियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या ना, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर जॉइनिंग द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज, सो एज इज वो भी 18। ठीक है, एंड मैक्सिमम एज हो गया आपका 55 ईयर। यहाँ पे देखिए, हाँ, व्हाट इज़ द एज आफ्टर व्हिच द बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस विल नॉट बी अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सो व्हाट इज़ द एज आफ्टर व्हिच द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस विल नॉट बी अवेलेबल, मतलब 55 ईयर के बाद आपको ये अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो 55 के अंदर से ही आपको मिल जाएगा ये इंश्योरेंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है ना, व्हाट इज़ द अमाउंट पेबल टू द सब्सक्राइबर ऑन अटेंडिंग द
एज ऑफ 55 ईयर अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसका आंसर क्या है ना, डी, जो कि नो अमाउंट इज पेएबल। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 है क्या, फुल अमाउंट सब्सक्राइबर, हाँ सब्सक्राइबर, एंड सेकंड इज फुल अमाउंट सब्सक्राइब्ड विथ 4%, थर्ड इज इंटरेस्ट, ठीक है, एंड फोर्थ इज 50% ऑफ द अमाउंट सब्सक्राइब्ड। सो आंसर इज योर 50% ऑफ द अमाउंट सब्सक्राइब्ड। ठीक है, सो यहाँ पे नो अमाउंट इज पेएबल। ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना ये है ना, यहाँ पे नो अमाउंट इज पेएबल। ठीक है, कस्टमर कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, बट हाँ, तो चलिए, हाँ, व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम पेएबल अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पे आ गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये है ना, ये आपका 30 मई 2018 से 5 करोड़ पीपल हैव एनरोल्ड इन दिस स्कीम। ठीक है, ओके, चलिए अब आ गया क्या, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सो व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम पेएबल अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी एक आपका इंश्योरेंस टाइप का है। ठीक है, तो इसका प्रीमियम पेएबल क्या है ना, ओनली 12 रुपीज़। ठीक है, एनुअली यू ओनली पे 12 रुपीज़। ठीक है, सो व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी। सो यहाँ पे क्या आ गया, आंसर क्या है ना, 2, दैट इज योर सॉरी सी, आंसर इज सी, दैट इज 2 लाख। ठीक है, वही भी 2 लाख ही है आंसर। ठीक है, ये क्या है ना, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हाट इज द एज ग्रुप टू हुम द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अवेलेबल। ठीक है, आंसर क्या है ना, डी, दैट इज 18 to 70 ईयर। ठीक है, आपका जो फास्ट हम डिस्कस किए थे अटल योजना, यहाँ पे क्या है ना, आपका 18 to 50 ईयर्स का, सॉरी 18 to हाँ 50 ईयर्स तक है। एंड अटल पेंशन योजना ना, तो पेंशन आपको कब मिलेगा, आफ्टर 60 ईयर, वही है। सो जीवन ज्योति बीमा योजना, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी आपका एज क्या है ना, 18 से 50 तक। ठीक है, और यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना में क्या है ना, 18 to 70 ईयर तक। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्या है ना, व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवर्ड प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी। इसका आंसर क्या है ना, ए। जब पार्शियल, यहाँ पे फुल डिसेबिलिटी और देखिए यहाँ पे फुल डिसेबिलिटी और डेथ केस में क्या है ना, आंसर सी हो गया 2 लाख। ठीक है, बट यहाँ पे व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या है, द इंश्योरेंस कवर्ड प्रोवाइडेड टू सब्सक्राइबर व्हेन दिस इज पार्शियल डिसेबिलिटी, मतलब इसका आंसर हो गया 1 लाख। पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब देखिए आपका एक मतलब पार्शियल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब क्या है ना, लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 आई, ओके, और लॉस ऑफ यूज ऑफ 1 हैंड और फुट, ये है आपका क्या, पार्शियल डिसेबिलिटी। बट टोटल डिसेबिलिटी क्या है ना, लॉस ऑफ 2 साइट ऑफ आई, ओके, एंड लॉस ऑफ 2 हैंड, टोटल डिसेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड टोटल डिसेबिलिटी। ठीक है, बट पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब कुछ काम कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, वही है ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पार्शियल डिसेबिलिटी को कितना मिलेगा, 1 लाख। ठीक है, एंड फुली डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी को 2 लाख। ठीक है, और डेथ केस में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवर्ड प्रोवाइडेड टू ए होल्डर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ये आ गया क्या, प्रधानमंत्री जन धन योजना, यहाँ पे हम पढ़ाई थी ना, हाँ कहाँ चल गया, यहाँ पे, हाँ, जनधन योजना अकाउंट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, इसका आंसर क्या हो गया, 1 लाख। ठीक है,
सो ये क्या हो गया आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। सो नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज़ द ओवरड्राफ्ट अलाउड टू द अकाउंट होल्डर आफ्टर 6 months ऑफ satisfactory ऑपरेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट। आंसर क्या है ना यहाँ पे 5000, ठीक है। व्हाट इज़ द ओवरड्राफ्ट अलाउड टू द अकाउंट होल्डर आफ्टर 6 months ऑफ satisfactory ऑपरेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट। सो ये आपका हो गया आंसर 5000 सॉरी। देन नेक्स्ट क्या हो गया कि व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये क्या ना ऑप्शन में क्या है आपका सबका साथ सबका विकास, सेकंड इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थर्ड इज कल की फिक्र नहीं, लास्ट इज मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। तो यहाँ का इसका आंसर क्या है ना मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। ये आपका स्लोगन है किसका, प्रधानमंत्री जन धन योजना का, ओके। सो नेक्स्ट क्या है ना, अप टू व्हाट एज ऑफ द गर्ल चाइल्ड कैन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना बी ओपन, ठीक है। ये क्या होगा ना आंसर 10 ईयर। जब 10 ईयर एक गर्ल चाइल्ड को 10 ईयर हो जाएगा ना तो ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वही है कि 10 ईयर्स के बाद, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है ना, फॉर हाउ मेनी ईयर कैन डिपॉजिट बी मेड इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। आंसर क्या है यहाँ पे सी 15 ईयर तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, फॉर हाउ मेनी ईयर कैन डिपॉजिट बी मेड इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। ये आंसर ओके। तो नेक्स्ट क्या है ना, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स इन नेचुरल और लीगल गार्डियन कैन ओपन फॉर हिज गर्ल चिल्ड्रेन अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ पे आंसर क्या है ना, आंसर इज सी दैट इज 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट क्या है, 3 अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट ओपन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, एंड 3 अकाउंट ओपन इफ ट्विन गर्ल्स हैव बोर्न इन सेकेंड बाथ, ठीक है। 3 अकाउंट कैन बी ओपन इफ ट्विन गर्ल्स हैव बोर्न इन सेकेंड बाथ, ठीक है, एंड 2 अकाउंट कैन बी ओपन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है ना 3 अकाउंट कैन बी ओपन, ओके। द नेक्स्ट क्या है ना, व्हाट इज़ द मिनिमम annual deposit to be made in an account under the Sukanya Samriddhi Yojana। मिनिमम annual deposit to be made in an account under Sukanya Samriddhi Yojana। आंसर क्या है ना 250। ये मिनिमम डिपॉजिट आपको करना है, क्या है ना 250 है, ओके। देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन ए ईयर इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड, ठीक है, इन ए ईयर इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। इसका आंसर क्या है ना बी, जो कि 1,50,000, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन ए ईयर इन एन अकाउंट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द एनिमल, हाँ, व्हाट इज़ द एनिमल इन द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे आंसर क्या है ना बी, लायन, ठीक है, मेक इन इंडिया कंपनी। Then which state has been allocated the maximum number of cities under the smart cities mission। तो आंसर क्या है ना यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ओके। द नेक्स्ट क्या है ना, हाउ मेनी cities are targeted to be covered under the smart cities mission in a 5-year period from 2015 to 16 to 2019 to 20। इसका आंसर क्या है ना आपका सी, 100 cities, ठीक है। सो आपका इतना हो गया, आपका जो भी टोटल इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम एंड कैंपनिंग एंड मिशन ये सब मैं डिस्कस कर दिया 25 क्वेश्चन के अंडर से, ठीक है। तो और भी ये भी बहुत ही स्कीम है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये सब मैं और एक वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए, देखने के लिए आगे से जो भी अपलोड करूँगी मैं, ठीक है। एंड
एंड मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।